कार्बन डाइऑक्साइड के फायदे। जी हाँ, आपने सही सुना। हमें हमेशा बताया जाता है ऑक्सीजन के फायदे। क्या आप जानते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बिना इनएक्टिव है, कोई फायदा नहीं, एक्चुअल में प्रॉब्लम है। जी, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आपकी बॉडी में दिक्कतें आ जाती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के फायदे। थैंक यू गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हेल्थ कोच रविंदर सेन। मैं लोगों की मदद करता हूं खाने से या न्यूट्रिशन से हेल्दी होने में, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने में। मैं दवाइयों का उपयोग नहीं करता, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूं। ऑलराइट, सो आज का सब्जेक्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड के क्या फायदे हैं। क्या आप जानते हैं जब आप मुंह से सांस लेते हैं आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, 50% ज्यादा हवा जाती है, मगर उसके नुकसान है, उसके फायदे नहीं है। जब आप नोज से ब्रीथ करते हैं, नोज से ब्रीथ करने में आपको थोड़ी सी ज्यादा जान लगती है, उसके बहुत फायदे हैं। जब हम नोज से ब्रीथ करते हैं, नोज सबसे पहले क्या है, ह्यूमिडिफायर है, हमारी लंग्स को ड्राई एयर खराब करती है, इन्फ्लेम करती है, तंग करती है। अगर हम नोज से ब्रीथ करते हैं तो वो हवा ड्राई नहीं, प्रॉपर ह्यूमिडिफाई होके, दैट मीन्स में मॉइस्चर आ जाता है, वो ऐसे पहुंचती है लंग्स में, वो लंग्स को पसंद है। दूसरी चीज, ये सारा एक सिस्टम है फिल्ट्रेशन। कई बार हवा में कीटाणु होते हैं जिनको हम पैथोजेंस बोल देते हैं, जो लंग्स में चले गए तो बहुत बुरी बीमारी हो सकती है। नोज की जो पैथवे है उसमें म्यूकस होता है जिसको रेशा बोलते हैं, और इसमें फिल्टर्स हैं, बाल हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो उन चीजों को यहां पर ही रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते, तो बहुत बेनिफिट है। तीसरी चीज, जब हम नोज से ब्रीथ करते हैं हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है 20% बढ़ जाती है। इसके पीछे लॉजिक है। जब हम नोज से ब्रीथ करते हैं हमारी ऑक्सीजन तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, क्योंकि पहले तो इनहिबिशन है। दैट मीन्स बड़ा सिंपल नहीं है, थोड़ा सा खींच के सांस लेना पड़ता है, और इसी कारण से थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो है सही होती है। इंटरेस्टिंग है, जब आप मुंह से सांस लेते हैं आपकी ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो गड़बड़ हो जाती है। इसमें एक तालमेल है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कम रह जाती है, ऑक्सीजन बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके बारे में आगे जाके बताऊंगा। जब हम नाक से, नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, ये तालमेल जो कुदरती है वो बराबर रहता है। आपने देखा होगा जितने लोग स्नॉर करते हैं, खराटे मारते हैं, वो मुंह से ब्रीथ करते हैं रात को। नोज के थ्रू खराटे बज ही नहीं सकते। जो लोग रात को मुंह खोल के सोते हैं उनके खराटे ज्यादा बजते हैं देन पीपल हु ब्रीथ थ्रू नोज। और नोज से ब्रीथ करने से आप जल्दी रिकवर करते हैं। एक्सरसाइज जैसे आप कर रहे हैं, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत तेज भागे, सांस चढ़ दी, दिल कर रहा है मुंह से सांस लूं, मगर आप नोज से सांस लीजिए, लाइक दिस, वापस आ जाती है ब्रेथ नॉर्मल। मुंह से सांस लेते रहेंगे, चलता रहेगा। नोज से सांस लेने से ब्रेन को और मसल को ऑक्सीजन ज्यादा अच्छी डिलीवर होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के फायदे क्या है, आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता नहीं है, हमारी बॉडी में कंडीशन है जिसको बोलते हैं लो कार्बन डाइऑक्साइड, उसका नाम है हाइपोकैप्निया, CAPNIA। अब हाइपोकैप्निया के लक्षण क्या हैं, आप हैरान हो जाएंगे। हमें बताया गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, भाई कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को नेगेटिव पॉजिटिव दो मिलके चीज को समतल करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। तो अब हाइपोकैप्निया जो है उसके प्रॉब्लम सुनिए क्या क्या है। उससे क्या होता है, क्रैम्पिंग, नस चढ़ जाना। दूसरी चीज एब्डोमिनल पेन, यहां पे दर्द में, पेट में दर्द, एक टेक्निकल वर्ड है मगर मैं बोलूंगा नहीं। यहां पे इरिटेशन रहना, लो कार्बन डाइऑक्साइड का सिम्टम है। कफिंग, खांसना, ओके। स्पैज्म इन द लंग्स, लंग्स में इन्फ्लेमेशन, स्पैज्म आ जाना। और टिंगलिंग सी, जैसे लगना है कुतकुतानी गुदगुदी जैसे होती है, या है ना, सेंसेशन कहां पे, लिप्स पे, फिंगर्स पे और पैरों की उंगलियों पे, है ना, टोज पे। ये अगला सिम्टम है टेटनी। कई लोगों के ना बिना बात से टिक टिक टिक, कोई मसल ऐसे करता है टिक 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 टिश्यू में, ये टेटनी इसका सिम्टम है। और एक अगली चीज है जो कि बहुत बड़े प्रॉब्लम बन जाती है, जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लो होती है, उसका एक और साइड इफेक्ट है जिसके आगे बहुत सारे साइड इफेक्ट है। आपके ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है, और अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा होती है, अगर वो कम हो जाए उसके नुकसान सुनिए, है ना। हाइपोक्लाइसीमिया बोलते हैं उसको। पहला उसका वो है, आपके नर्व्स और मसल्स में इरिटेशन रहने लग जाती है, बिना बात का अजीब सा दर्द, इरिटेशन। आपके पिन्स एंड नीडल्स, ऐसे लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं बॉडी में। अगली चीज, मसल क्रैम्प होता है, नस चढ़ जाती है। टेटनी, ये भी उसका है कि टिक 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 होना, या मसल में कहीं बॉडी पे इनवॉलंटियर ट्विचिंग होनी, टेटनी बोलते हैं उसको। लोगों के ब्रूजिंग हो जाती है, ब्रूजिंग होती है बिना बात के, ब्लू सा दाग पड़ गया, वो क्यों हुआ, कैल्शियम क्या है, क्लॉट बनाता है।
ब्लड को थोड़ी सी क्लॉटिंग की जरूरत होती है। एक्सेसिव कैल्शियम बुरा है, मगर लो कैल्शियम और भी बुरा है। अगर क्लॉटिंग नहीं होती, वो क्या होता है, हेमरेज होके ऐसे एक जगह पे, क्योंकि वो क्लॉट कर नहीं पाया, ब्लड थिन होके फट गया, यहां ऐसे लगता है बिना बात से नील पड़ गया, मगर चोट लगी नहीं थी। ये लो कैल्शियम का साइन हो सकता है। अगली चीज एब्डोमिनल पेन, दर्द। उससे अगली वो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, वो भी लो कैल्शियम का साइन है। देखिए, अब पहले तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी के कारण क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से क्या हुआ, ब्लड में कैल्शियम कम हो गया। अब ब्लड में कैल्शियम कम होने से क्या हुआ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो आप ऐसे ही एक चक्रव्यूह में फंस गए कि आपका और बुरा होता जा रहा है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आपने नोज से सांस लेने की कोशिश करनी है। इससे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, सिंपल सी बात है, जब हम मुंह से सांस लेते हैं, हवा 50% मोर अंदर जाती है, मगर उसका फायदा कम है। क्यों? इसको हाइपर वेंटिलेशन है। ब्लड में एक लेवल है ऑक्सीजन का, उससे ज्यादा ऑक्सीजन भी अच्छी नहीं है। और जो ऑक्सीजन सही मायने में चाहिए, वो कहां पे चाहिए, यहां पे बात आती है। हमें एक्चुअल में सेल्स में ऑक्सीजन चाहिए। ब्लड में ऑक्सीजन होने से कोई फायदा नहीं है। ब्लड में से ऑक्सीजन सेल के अंदर कौन पहुंचाता है, इसका दोस्त, नेगेटिव दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, आपके जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो सेल में नहीं जाएंगी। आपको पता है, कई लोगों को पैनिक अटैक होता है, उसको हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। उनको क्या बताया जाता है कि एक लिफाफा लीजिए, उसमें ब्रीथ कीजिए आउट इन। तो इन क्या जा रहा है, एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी उसमें, अब दोबारा वो ले ली। विद इन फ्यू सेकेंड्स जिनको पैनिक अटैक होता है, उनको बताया जाता है कागज के बीच में, लिफाफे के बीच में ब्रीथ करना है। क्या किया उन्होंने, ऑक्सीजन ली, छोड़ी किसमें, बैग में। अब बैग पे क्या भर गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो वापस ली, वो अंदर गई, उसने आपके जो ऑक्सीजन ब्लड में तो थी मगर सेल में नहीं गई थी, उस ऑक्सीजन को सेल में पहुंचा दिया। साथ के साथ आप नॉर्मल फील करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमारे उसमें आयुर्वेद में, योग में, सब में ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात की थी। कभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज मुंह से नहीं होती, हमेशा, है ना, या नॉस्ट्रल से, एक से, इससे दोनों नॉस्ट्रल चल रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, कोई दबाने की जरूरत नहीं है। हमने नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन लेनी है और नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन निकालनी है। नॉस्ट्रल किसको बोलते हैं, पंजाबी में नासा बोलते हैं, है ना, इनको, जो नोज के थ्रू। इसके इतने बेनिफिट्स हैं। आप हाइपोकैल्सीमिया से बच सकते हैं, आप लो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इससे फायदा क्या है, आपकी हवा जो जा रही है अंदर, वो सारी क्या हो रही है, ह्यूमिडिफाई होके जा रही है। उसका नुकसान नहीं, लंग्स को फायदा है। दूसरी चीज, अगर कोई बीमारी वाला जर्म कीटाणु फिर रहा है, वो यहाँ पे कैच हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। अब देखा जाए टीबी या, है ना, निमोनिया, वो यहाँ की डिजीज है, बैक्टीरिया यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए। इसके आगे इतने फिल्टर क्यों लगाए, इसीलिए तो फिल्टर होके जाते हैं। और क्या फायदा है, आपकी रिकवरी अच्छी है, ब्रेन की और मसल की। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और मुंह से सांस लेते हैं, आपकी रिकवरी बहुत कम हो जाती है। रिकवरी होती है कि एक्सरसाइज की, वापस फिर से स्ट्रांग हो गए। क्यों कम है, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन ब्रेन और मसल्स को मिल नहीं रही। तो नोज से ब्रीथ करने का फायदा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में आ रही है, सही रेशियो में आ रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को मसल्स में, ब्रेन में और टिश्यू में डिलीवर करवा देगी, वहां पहुंचेगी, आपको रिकवरी फील होगी। दूसरी चीज, जब आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाती है, एक और नुकसान होता है, आपकी बॉडी एल्कलाइन हो जाती है। आपको हमेशा बताता हूं मैं, एल्कलाइन या एसिडिक एक रेशियो है। हाइपर ऑक्सीजन एल्कलाइन करती है बॉडी। एल्कलाइन होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारे जो सिम्टम्स बताए हैं वो एल्कलाइन के सिम्टम्स हैं। क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन, इरिटेशन इन द थ्रोट, कफिंग, स्पैज्म, है ना, वहां पे लंग्स में स्पैज्म, टिंगलिंग सी, हाथों में, पैरों में, होठों पे, टेटनी, ये आंख फरकना जिसको बोलते हैं, टेटनी, है ना। ये क्या हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, एल्कलाइन हो गई। तभी मैं याद कीजिए, हमेशा बोलता हूं कि अपनी स्टमक को, है ना, अपनी स्किन को, अपनी स्कल को, ये चीजें थोड़ी सी एसिडिक है। तो अगर ऑक्सीजन बढ़ जाए तो आपकी एल्कलाइन, देखो एसिडिटी कम हुई, एल्कलाइन होगी बॉडी। उसके अपने ही बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, अपने आप को हर रोज प्रैक्टिस करवानी है कि मुंह से नहीं, नोज से सांस ली जाए। बहुत सिंपल है, फ्री का इलाज है, प्लीज ट्राई कीजिए। अगर आपको रिजल्ट्स मिले, प्लीज, है ना, कमेंट करके इस वीडियो पे, अगली वीडियो पे, उससे अगली वीडियो पे कमेंट करके ये जरूर बताइए आपको कौन सा टिप अच्छा लगा, आपने यूज किया और आपको क्या फायदा हुआ।
अगर आपको फायदा हुआ मुझे प्लीज अपनी वीडियो भेजिए, मैं आपकी वीडियो चैनल पे भी लगाऊंगा। उसका ये फायदा है, लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि भाई हम भी यूज करके देखें टिप हमारा। और बोले मेरी टीम का एक मकसद है, हम लोगों को तंदुरुस्त करना चाहते हैं, उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचाना चाहते हैं, सिर्फ घर के खाने से या न्यूट्रिशन से। हम दवाइयों में, सर्जरी में बिलीव नहीं करते, क्योंकि वहां तक क्यों पहुंचे, वहां तक तो आप अपनी गलती से पहुंचे। तो अगर हम पहले ही तंदुरुस्त हो जाए, हमें वहां नहीं पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको कंटेंट पसंद है, प्लीज इसको शेयर जरूर करें, किसी और की हेल्प हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा प्लीज। उससे क्या है, अगली नोटिफिकेशन खुद ब खुद पहुंच जाएगी। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, हमारी कोई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो नंबर दिए हैं उन पे कॉल कर सकते हैं। वो आपको मदद कर देंगे प्रोडक्ट्स में, या आपकी हेल्प कर देंगे आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।